सुंदर होता है मन सुंदर। थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमें इशारा दे दिया। ये ना बड़ी दादी का तो नहीं है। अच्छा वो हमने उनसे सवाल नहीं किया, वरना वो कितना नाराज हो जाती हमसे और दोगुना तमाशा होता सो अलग। राधिका के मन में बुआ जी के प्रति शक और बढ़ाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा, मगर क्या समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये काम करते हैं, हम जानवरों का खाना मंगा लेते हैं और उसके खाली पैकेट्स बुआ जी के सामान के साथ रख देते हैं। राधिका जब वो सारे पैकेट्स बुआ जी के सामान के साथ देखेगी ना, उसका शक बुआ जी के प्रति और बढ़ जाएगा। हेलो, पेट स्टोर। हम आपको फोन करते हैं थोड़ी देर में जी। क्या हुआ सुजाता, तुम जानवरों के सामान वाली दुकान पर क्यों फोन कर रही थी? नहीं तो भाभी। सुजाता, मैंने अभी सुना तुम किसी पेट शॉप पे कॉल कर रही थी। पेट नहीं भाभी, हम तो नेट शॉप पे कॉल कर रहे थे। हाँ, वो क्या है ना कि छत पे कबूतर बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उनको दूर रखने के लिए हमने नेट लगवाने की सोची, जाली लगवाने की सोची है छत पर। कमाल है भाभी, आपके कान आजकल तो और ज्यादा तेज हो गए। हाँ, कितनी दूर की सुन लेती हैं आप, लेकिन आपकी बहू बिल्कुल आपसे उल्टी है, उसको तो पास का भी नहीं सुनाई देता है। अब हमने कब कहा था उससे कि हमारे लिए चाय बना कर ले आओ, लेकिन पता नहीं महारानी कहाँ पर नदारद हो गई हैं, कहीं दिख ही नहीं रही हैं। काम करते भाभी, हम अपने लिए खुद जा करके चाय बना लेते हैं। हाँ, सुजाता, मेरे कानों ने तो सही सुना है, पर लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। अब वो कौन सी दिशा में भाग रहा है, ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। माँ जी रोज शाम को यहाँ पर बैठ के फोन पे बात करती हैं। हम एक काम करते हैं, इस नग को यहाँ पर छुपा देते हैं। अगर ये नग गलती से भी उनका हुआ तो पता चल जाएगा, लेकिन भगवान करे ऐसा ना हो। हम ये गलत कर रहे हैं, अपनी माँ जी पर शक कर रहे हैं। नहीं, मैं काम करते हैं, इस नग को हटा लेते हैं। राधिका, राधिका, हमारे लिए चाय और भेल ले आओ, आज कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। जी माँ जी, अभी लाए। एक मिनट, ये क्या है यहाँ पर? ओह सॉरी। हाँ, भिजवा दे। ठीक है। राधिका प्लीज कमरे में दे देना। थैंक यू भोलेनाथ। ये नग माँ जी ने नहीं पहचाना, इसका मतलब साफ है कि माँ जी का इसमें कोई हाथ नहीं है। हम अपने घर वालों पर शक नहीं करेंगे, हम अपनी मेहनत से बड़ी दादी के दिल में जगह बनाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि बड़ी दादी हमें पूरे दिल से स्वीकारेगी। इसे हम ले जाके कमरे में रख देते हैं। राधिका, बेटा जरा नीम का तेल लेकर आओ कमरे में। जी दादी, अभी लेकर आए। पहले जाकर दादी को तेल दे आते हैं,
फिर इसलिए जाकर कमरे में रख देंगे। इधर रख देते हैं, किसी को नहीं दिखेगा। दो तीन सुनार से पूछ लिया, पर असली नग जैसा नग तो किसी के पास नहीं मिला। कहाँ से लाएं अंगूठी का असली नग? मिल गया। दैया, ये रहा अंगूठी का असली नग। अच्छा हुआ मिल गया, वरना बड़ी दादी सासी जो हमारा हाल करती ना, वो तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। पर ये नग यहाँ रखा किसने? शायद देवरानी जी को झाड़ू पोछा करते वक्त मिला होगा तो उन्होंने यहाँ रख दिया होगा। मिल गया। इसका मतलब ये नग कली भाभी का था। यानी हमारे खाने में वो जानवरों वाला खाना कली भाभी ने मिलाया था। लेकिन वो घंटी तो हमें बड़ी दादी के कमरे में से मिली थी। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस पे यकीन करें और किसे दोषी माने। ऐसे किसी से सवाल भी नहीं पूछ सकते। हमें पहले पुख्ता सबूत ढूंढना होगा। ये तेल दादी जी को देकर हमें कली भाभी पर नजर रखनी होगी। जल्दी से ये नग अंगूठी पे चिपका देते हैं और बड़ी दादी सासी को दे आते हैं। राधिका, जी 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 माँ जी। क्या हुआ राधिका, ऐसे डर क्यों गई? कुछ सोच रही थी क्या? नहीं नहीं माँ जी, हम कुछ नहीं सोच रहे थे। हम तो बस ये सफाई कर रहे थे। राधिका कुछ तो छुपा रही है। अब क्या बताएं हम राधिका। आज हमारी एक दोस्त का फोन आया था। वो हमसे पूछ रही थी कि क्या सच में तुम्हारी ही बहू ने इंसानों के खाने में जानवरों वाला खाना मिलाया। हम थक गए हैं सबको समझाते समझाते कि नहीं, राधिका ने ऐसा नहीं किया है। और हम जानते हैं राधिका कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब तक असली गुनहगार सामने नहीं आता है तब तक दुनिया की नजरों में तुम ही दोषी रहोगे। वैसे तुम्हें पता चला कि कौन है इन सब के पीछे? कोई सबूत मिला क्या तुम्हें? तुमने तो बुआ जी के सामने बोल दिया कि तुम अपनी बेगुनाही साबित करोगी, लेकिन उसके लिए तुम कुछ करोगी भी या जिंदगी भर इसी दाग के साथ रहोगी? माँ जी सामने से पूछ रही हैं, क्या हम उन्हें बता दें कि हमें क्या क्या मिला है और किस पे शक है? खुद आकर पूछ रहे तो बोल दो राधिका, बुआ जी के खिलाफ तुम्हें इतने सबूत दिए हैं हमने, तब तो बड़ा तमाशा होगा। हमारे इस घर में तो तुमसे सभी प्यार करते हैं। बुआ जी तुमसे थोड़ा नाराज जरूर रहती हैं, लेकिन इस उम्र में बुआ जी ये सब थोड़ी ना करेंगे। माँ जी, इस वक्त तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा ना, हम सिर्फ आपको ही नहीं पूरे परिवार को बताएंगे। ठीक है राधिका, जैसा तुम ठीक समझो। इस लड़के के मुंह में दही जम गया है। बुआ जी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रही है। सुजाता जी। जी माँ।
तुमने शुरू से देखा है कि एकादशी वाले दिन मैं भोलेनाथ के मंदिर में दान देती हूँ। जी। इस बार मैंने फैसला किया है कि दान के साथ साथ भंडारा भी करवाऊंगी। तो मेरी पंडित जी से बात हो गई है, वो भंडारे की पर्ची देने आ रहे हैं। जरा चाय पानी का इंतजाम कर देना। जी मैम, करवा देंगे। ठीक है। ये राधिका कछुए की चाल चल रही है, उसे जल्दी करवाने के लिए इसको चाबी लगानी होगी। जी हाँ गुप्ता जी, वो फाइल्स मैं आपके पास भिजवा दूंगा। हाँ हाँ, उसमें तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। सॉरी लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं दिव्यम जी, ठीक है। अरे क्या नहीं लगी? ठीक हो? मुझे पता ना जोर से लगी होगी तुम्हें, घूमड़ नहीं निकल जाए। चलो बैठो यहाँ पे, आ जाओ। नहीं आया, थैंक गॉड। बॉल कैसे नहीं दिखी तुम्हें राधिका? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? खुली आंखों से कौन से सपने देख रही थी तुम? मैं देख रहा हूँ राधिका, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो तुम। कुछ बात है जो तुम कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। जिस बात से अभी तक हम ही पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, वो दिव्यम जी से कैसे कहें? बेकार में ही घर में कलेश होगा। बोलो राधिका, है ऐसा कुछ? तुम बता सकते हो मुझे? नहीं दिव्यम जी, कोई बात नहीं है, हम ठीक हैं। देखो राधिका, अगर बड़ी दादी ने फिर से तुम्हें कोई चुनौती दी है या उनकी कोई बात है जिसको लेकर तुम परेशान हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं करूंगा तुम्हारी मदद, आई प्रॉमिस। तो दिव्यम जी, एक बात तो है जो हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अभी बताने के लिए सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा ना तो हम खुद आकर आपको सब बता देंगे। आप बस थोड़ा सा समय दे दीजिए हमें। ठीक है, अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है तो मैं निकल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी लगता है कि वक्त सही है और तुम मुझे बता सकते हो तब तुम मुझे ये बात बताओगी। ओके, प्रॉमिस? जी। ओके। हेलो। हाँ आइए पंडित जी, आइए। जी नमस्ते। आइए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बैठिए। हाँ, कहिए जजमान। इस साल मेरे दोनों पोतों की शादी हुई है पंडित जी। मैं चाह रही हूँ कि इस बार भव्य भंडारा हो। हाँ पंडित जी, खास तौर से ये भंडारा घर के बड़े बेटे और बहू के नाम से होगा, यानी कि गोलू और कली के नाम से। ये तो आपके बहुत अच्छे विचार हैं, हम उनके नाम की पर्ची बना देते हैं। जी, राधिका भी तो इस घर की बहू है, उसका नाम होना चाहिए ना पर्ची पर। जिस दिन वो साबित कर देगी ना, उस दिन उसके नाम से भी भंडारा करवा देंगे। हमने बड़े बेटे और बहू के नाम की पर्ची बना दी है। पंडित जी,
कली, घर में जब मेहमान आते हैं तो उन्हें सिर्फ पानी नहीं देते, साथ में कुछ मीठा नहीं लाई तुम? दादी जी हम ले आए हैं। मीठा तो हम भी लाने वाले थे दादी सास जी, पर हमने सोचा कि कहीं पंडित जी को इस उम्र में मीठा नुकसान न करे, तो इसलिए नहीं लाए। नहीं बेटा, आपने बिल्कुल ठीक किया। यजमान, हमें मीठे से परहेज है। जी। देखा प्रभा, कितनी समझदार है हमारी कली। पंडित जी हम आपके लिए खजूर भी लेकर आए हैं, पी लीजिए। एक मिनट बेटा। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमें जानवर वाला खाना खिलाया है। क्या हुआ पंडित जी, पानी लीजिए। क्षमा चाहता हूँ यजमान, अब हम आपके घर का ना पानी पिएंगे, ना अन्न खाएंगे और ना ही आपके घर का भंडारा करवाएंगे। लेकिन पंडित जी माफ कर दीजिए, बात क्या है मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या? हमसे कोई गलती हो गई क्या? देखिए क्या हुआ, देखिए। जिस घर की बहू लोगों को भोजन में जानवरों का खाना मिलाकर खिलाती है, उस घर को हम भगवान के भंडारे की पर्ची कैसे दे सकते हैं? अब आपके घर का कोई भी अन्न, कोई भी सामग्री भगवान के भंडारे में हम नहीं चढ़ा सकते। अब हम इतना बड़ा पाप अपने सर पे नहीं ले सकते हैं। हम चलते हैं। राम राम की। पंडित जी बात सुनिए, ऐसा कुछ बस हो गया, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमारी कोई गलती नहीं थी। इसी चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जी क्या कर रही हैं आप? तो क्या करे प्रभा, तुम्हारे इस गेंदा फूल की वजह से बंसल खानदान का नाम मिट्टी में मिल गया है, और तो और लोगों ने हमारे नाम पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। यहाँ तक पंडित जी ने भंडारा करने से मना कर दिया है। अरे सोचो, इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है क्या? बड़ी दादी हमने कुछ भी नहीं किया है, हम निर्दोष है। ये राग अलापना बंद करो। हम कब से सुनते आ रहे हैं ये माला, ये निर्दोष 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 की माला सुनते सुनते हमारे कान पक गए। आज तक साबित तो नहीं कर पाई कि तुम निर्दोष हो। 4 पैसे कमाने के लिए भूला था, तुमसे वो तो हुआ नहीं, बल्कि हमारे बंसल खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया उल्टा। बड़ी दादी आप अब प्लीज हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए, हम अपनी बेगुनाही साबित कर देंगे। राधिका बेटा, तुम्हें कोई सबूत मिला है या तुम्हें किसी पर शक है तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ। है कोई सबूत? बताओ, बोलो। कली के खिलाफ सबूत मिला है? सुजाता के खिलाफ सबूत मिला है? या कविता के खिलाफ सबूत मिला है? बताओ। और तो और, अगर हमारे खिलाफ भी कोई सबूत है तो तुम हमें बता सकती हो। बोलो कुछ। नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब, और होगा भी कैसे, क्योंकि ये जो कांड किया है वो तो तुमने किया है, तो किसी बेगुनाह को तो तुम सजा दिलवा नहीं सकती। राधिका, बुआ जी क्या कह रही हैं? कुछ तो बोलो, बताओ। माँ जी अभी इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ नहीं कह सकती,
क्या नहीं कह सकती? तुम्हारे पास कोई जवाब होगा तो तुम जवाब दोगी ना। बोलो राधिका बोलो, बुआ जी का नाम लो। कान खोल के सुन लो, बस खत्म हो गया ये नाटक। अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी करो। जीजी जीजी मेरी बात सुनिए, जीजी मेरी बात सुनिए। अब तो निकल जाओ इस घर से राधिका, अब तो बुआ जी ने भी बोल दिया, और कितनी बेशर्मी दिखाओगी। देवरानी जी, आप भगवान पर भरोसा रखिए, वो आपका साथ जरूर देंगे। इस जन्म में तो क्या, अगले किसी भी जन्म में आप पता नहीं लगा पाएंगी कि खाने में मिलावट किसने की। अब बस ये जानवरों का खाना देवरानी जी के खाने में मिलाना है। अब देवरानी जी की होगी इस घर से विदाई, और हमरा होगा इस घर पे एक छत्र राज। फिलहाल अंगूठी में नग चिपक गया होगा, जाके दादी सास जी को दे आते हैं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करें तो करें क्या? दिव्यम जी को सारा सच बता देते हैं, शायद वो हमारी मदद कर पाए। बड़ी दादी सास जी, ये लीजिए आपकी अंगूठी। हाँ राधिका बोलो। अरे वाह कली, ये तो बहुत अच्छी चमक रही है। हमें पता था तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगी। हेलो राधिका, ये अंगूठी बड़ी दादी की है, जिसका नग कली भाभी ने घुमा दिया था। वो उसी नग को चिपकाकर बड़ी दादी को वापस दे रही है अंगूठी। कली भाभी पर हमारा शक बढ़ता जा रहा है। हमें उनके कमरे की तलाशी लेनी होगी, शायद वहां पर कोई और सबूत मिल जाए हमें। क्या बड़बड़ा रही थी, क्या नग, क्या शक, पता नहीं। बड़ी दादी सास जी ने कहा है कि गोलू ढोलू के साथ बाजार जाना है। पता नहीं ये गोलू ढोलू कब पीछा छोड़ेंगे हमरा। जल्दी से जाके हाथ मुंह धो लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर ढूंढते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है जिससे हम अपनी बेगुनाही साबित कर पाए। इतनी सारी कोशिशें करने के बाद भी हार गए हम। दरवाजे को क्या हुआ, अटक कैसे गया, खुल क्यों नहीं रहा है? ये आवाज कैसी? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आई? ये कैसे गिर गया?
बाद में देखते हैं आके। पहले चलते हैं वरना बड़ी दादी सास जी फिर से ताने सुनाना शुरू कर देंगी। हे भोलेनाथ, आपके रहते हुए सच कैसे हार सकता है? आप तो जानते हैं ना हम बेकसूर है, हमने कुछ भी नहीं किया है। तो प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए, हमारी मदद कीजिए कि हम असली गुनहगार को सबके सामने ला पाए। ये बिल्ली कहाँ से आई? शू शू, ये बिल्ली पलंग के नीचे घुसकर क्या कर रही है? शू शू, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस दाल में कुत्तों का खाना मिलाया हुआ है। ये तो वैसे ही दाने हैं जिससे हमारे खाने में मिलाए गए थे। इसमें से तो स्मेल भी जानवरों वाले खाने की आ रही है। थैंक यू भोलेनाथ, आपने बिल्ली भेजकर हमारी मदद कर दी। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे खाने में वो जानवरों वाला खाना कली भाभी ने ही मिलाया था। लेकिन उनका सच सबके सामने कैसे लेकर आए हम? राधिका सुनो, जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। दिव्यम जी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो नाश्ता बनाना अभी अभी शुरू किया, इसमें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अरे तो मुझे भी तो अभी पता चला ना कि मेरी मीटिंग आ गई है। अच्छा इतना टेंशन मत लो, तुम्हें हेल्प चाहिए मैं मदद कर देता हूँ, बताओ क्या मदद? नहीं नहीं दिव्यम जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम ये सब कर लेंगे। पता चला आप हमारी मदद करने आए और काम बिगड़ गया तो मिनटों के काम को ना 2 गुना वक्त लग जाएगा। राधिका ऐसा है कि मैं जानता हूँ कि खाना बनाने में तुम एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम भूल रही हो कि मेरी भी खाना बनाने की कंपनी है, समझी? थोड़ा बहुत काम तो मैं भी कर ही सकता हूँ। हाँ दिव्यम जी, लेकिन अभी आप रहने दीजिए। याद है ना पिछली बार जब आप हमारी मदद करने आए थे तो परफेक्शन के चक्कर में ना 5 मिनट के काम को घंटों लग गए थे। हम ये सब कर लेंगे। कैची कहाँ रख दी? अभी तो यहीं पर थी। समझी तुम? इसे खोलूंगा मैं, ये मसल देखे, मसल के रख दूंगा ये। जी, अब आएंगे ना ये काम मसल्स, तुम देखो इसको कैसे खोल कर दूंगा। कैंची वैची की जरूरत नहीं पड़ती मुझको, दिव्यम बंसल हूँ मैं। कौन? डी डी। लेकिन इसे ऐसे नहीं खोला जाता। अरे इसे मैं बता रहा हूँ कैसे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम।
इस तरह से तो ये और फैलता ही रहेगा राधिका। मैं जाके चेंज करके आता हूँ। तुम प्लीज जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे लेट हो रहा है मीटिंग के लिए। पापा जी, बड़ी दादी, हम इसके हाथ से कुछ नहीं लेंगे। क्यों बुआ जी, ऐसा क्या हो गया अब? तुम सब लोग गांधारी बन के बैठे रहो। इस राधिका से इतनी बड़ी गलती हुई है कि इसने इंसानों के खाने में जानवरों का खाना मिला दिया और हमारे पूरे घर को बदनाम करके रख दिया है। इसने हजारों बार हमसे ये वादे किए कि ये अपने आप को निर्दोष साबित करेगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाई। हो सकता है तुम लोगों को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन हमारे सर से पानी ऊपर जा रहा है। इसलिए हमने ये तय किया है, या तो इसको अभी के अभी घर से बाहर निकालो। अगर ये यहाँ रहती है, हम इसके हाथ से अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। बड़ी दादी, कैसे बताएं सबको कि हमें अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया है। गुनहगार हम नहीं, कली भाभी हैं, पर पूरे परिवार के बीच उनका नाम कैसे ले? हमें कली भाभी से अकेले में बात करनी होगी। राधिका, तुम्हारे मन में कोई बात है, कुछ कहना है? तुम्हें कुछ भी पता है या तुम्हें कोई भी सबूत मिला है तो बता दो, क्योंकि हमें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ दबा हुआ है। बस एक बार बुआ जी का नाम बोल दो राधिका। ये नारे कौन लगा रहा है? परिवार को पुलिस के हवाले कर दो। आप लोग यहाँ? आपका खाना खाने के बाद मैं कई दिन अस्पताल में भर्ती थी। आपने कहा था आप अपने आप को सही साबित करेंगी, वो तो आपने किया नहीं। अब या तो आप अपने आप को सही साबित करें, या तो वहीं जहाँ आपने ठेला लगाया था वहाँ आके लोगों के सामने हाथ जोड़कर, कान पकड़कर 50 बार उठक बैठक करके माफी मांग ले। हाँ, माफी मांग ले। हाँ, माफी मांग लो। एक मिनट शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप भी तो बात समझने की कोशिश कीजिए ना। बच्ची ने जो भी किया है वो जानबूझकर नहीं किया है। आप ही सोचिए, मेरे घर की बहू अगर सड़क पे जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी? और ये आपको माफी तो मांगनी होगी। हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माफी तो देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपके इलाज पे जो भी खर्चा हुआ है, जितना भी खर्चा हुआ है, हम लोग उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह हमारे घर की बहू का अपमान ना कीजिए प्लीज। जगमोहन जी, अगर पैसों का इतना ही घमंड था तो अपनी बहू को ठेला लगाने बाहर भेजे ही क्यों? और अगर आपके कारोबार में कोई दिक्कत आ रही थी या पैसों की कमी थी तो हम पड़ोसियों से मांग लेते। पहले तो सरेआम अपने परिवार की इज्जत नीलाम कर दी, अब उसे बचाने का ढोंग कर रही है। हाँ, ढोंग कर रही है, ये ढोंग कर रही है। राधिका बंसल, देखिए, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। हम आपका गुस्सा समझते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज हमारे परिवार को कुछ मत बोलिए। इनकी कोई गलती नहीं है। आप लोगों को जो बोलना है हमें बोलिए, हम आपके गुनहगार हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज शांत हो जाइए आप सब। पहले तो अपनी बहू से अपनी ही इज्जत नीलाम करा दी, अब पैसों को धौस जमा कर अपने आप को सही साबित कर रहे हैं, वरना हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, पुलिस के हवाले कर देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, पुलिस के हवाले कर देंगे आपको, पुलिस के हवाले कर देंगे। पहले तो सरेआम घर की इज्जत नीलाम कर दी, और अब हमको बचाने का नाटक कर रही हो। देखो, ये लोग कुछ गलत नहीं कह रहे। बेहतर यही होगा कि अपनी हार मान लो और इन सब लोगों से माफी मांग लो, बात खत्म।
राधिका देखो, तुम्हें सबके सामने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे फिर से कह रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ भी पता है ना तो तुम हमें अभी भी बता सकती हो। तुम्हें किसी पर भी जरा सा भी शक है ना तो उसका नाम हमें बता दो। ये हमारे परिवार की इज्जत की बात है। बंसल परिवार, बंसल परिवार, पूरे बंसल परिवार को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हमारे परिवार को इन सब में मत घसीटिए प्लीज। बंसल परिवार एकदम घटिया परिवार है। राधिका बंसल, बंसल परिवार, राधिका बंसल। हमने अगर सच कहा तब भी परिवार की इज्जत दांव पर लगेगी, करे क्या? तो बताओ राधिका, क्या फैसला किया है तुमने? सबके सामने माफी मांगोगी या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए तुम्हारी? या फिर तुम्हारे पास कोई सबूत है अपनी बेगुनाही का? देखिए, हम और हमारे भोलेनाथ जानते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हुई है, आप लोग बीमार पड़े हैं, तो हम आप सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। तो भाइयों और बहनों, ये है हमारी फेमस गोलू मोलू दीदी, जिनके खाने में जानवर वाले खाने की मिलावट थी और इसीलिए इन्होंने ये फैसला किया है कि ये हम सबके सामने बीच सड़क पर माफ़ी मांगेंगी और ये मैं सब आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। अगले 10 मिनट में हम आपका वही इंतजार करेंगे जहाँ आप ठेला लगाती थी। वहाँ पे आके हमसे माफी मांग लीजिए। चलो भाई लोग, चलो 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 चलो। प्रभा, ये बहू ढूंढ कर लाई हो तुम? अरे अभी तो बात कानपुर में है, फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? इसने तो हमारी नाक की कटा के रख दी है। सुजाता, आज तुम्हारी गोलमुखी बहू बीच चौराहे पर माफी मांगेगी। घर में भले ही तुम्हारा रुतबा है, पर आज पूरे समाज के सामने इसी रुतबे की धज्जी उड़ने वाली है सुजाता। राधिका को माफी तो नहीं मांगने देंगे, उसके मुंह से बुआ जी का नाम निकलवा कर रहेंगे। अपने परिवार की शान बचाने के लिए हमें माफी मांगने से एतराज नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें कली भाभी से बात करनी होगी। हे भोलेनाथ, उम्मीद करते हैं सब अच्छा हो और बाकी सब आप पर छोड़ रहे हैं। जी मिस्टर सक्सेना, जी जी, मैं आपको पीपीटी जरूर भेज दूंगा कल तक। ओके, थैंक यू। तो भाइयों और बहनों, ये है हमारी फेमस गोलू मोलू दीदी, जिनके खाने में जानवर वाले खाने की मिलावट थी और इसीलिए इन्होंने ये फैसला किया है कि हम सबके सामने बीच सड़क पर माफी मांगेंगे। राधिका को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं ना, वो खाने में कभी भी कुछ भी गलत मिला ही नहीं सकती है और डॉग फूड थोड़ी मिलाएगी वो खाने में। मुझे उसे रोकना होगा। ये राधिका भी ना। अरे ये फिर से आ गई। उस दिन तो कुत्ते और बिल्लियों का खाना लाई थी और आज क्या लाई है खाने में? गाय का गोबर। बड़ी बेशर्म है, इतनी बेइज्जती के बाद भी दोबारा मुंह उठाकर चली आई है और अपने परिवार वालों को भी साथ लेकर आई है। पूरे घर का बेड़ा गर्क कर रखा है, किसी को अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है। अरे ये कहाँ से आ गई? इसके चक्कर में तो हमारे ग्राहक भाग जाएंगे। भगाओ इसे। अरे नहीं। हाँ, भगाओ इसे, मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो, मारो, मारो इसको, मारो, भगाओ इसे, मारो इसे, देखिए
जाइए। हम आप सबका गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग हमसे गुस्सा है ना, तो प्लीज हमारे परिवार पे ये गुस्सा मत निकालिए, उन्हें ऐसी चीजें फेंक के मत मारिए। लेकिन हम आप सबसे ना माफी मांगने आए हैं, तो प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। हाँ हाँ, माफी तो इनको मांगनी पड़ेगी, माफी तो इनको मांगनी पड़ेगी। हाँ हाँ, माफी मांगो, माफी मांगो। ये सब क्या चल रहा है? गोलू, तुझे मेरी कसम, आज तो इन सबके बीच में नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। चुप चुप। आपको कान पकड़कर उठक बैठक करके माफी मांगनी ही होगी। हाँ हाँ, माफी तो इनको मांगनी पड़ेगी, माफी तो इनको मांगनी पड़ेगी। हाँ हाँ, माफी मांगो। राधिका बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम इनकी शिकायत से मत डरो। अगर इनको पुलिस में शिकायत करनी है तो करने दो, मैं देख लूंगा। मेरी पुलिस में बहुत जान पहचान है, मैं अभी कमिश्नर से बात करता हूँ। राधिका, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर ऐसे बीच सड़क में कान पकड़कर माफी मांगोगी तो समाज में बंसल्स की क्या इज्जत रह जाएगी। हम तुमसे फिर से पूछ रहे हैं, अगर तुम्हें कोई सबूत मिला है या तुम्हें किसी पर भी शक है तो हमें बताओ, चुप मत रहो। दही जमा लिया इसने तो मुंह में, 50 बार इससे उसार चुके हैं, और ये कि बुआ जी का नाम लेने को ही नहीं तैयार है। पापा जी, माँ जी, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे गलती तो हुई है ना। हमारी वजह से इतने सारे लोग परेशान हुए हैं, तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। बुराई है राधिका। जब तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं तो फिर तुम माफी किस बात की मांग रही हो राधिका? बिना गलती के माफी मांगोगी तो लोग समझेंगे कि तुम कमजोर हो, और सही होने के बावजूद लोगों को लगेगा कि तुमने गलती की है। राधिका, तुमने खाने में कुछ भी मिलाया था? नहीं दर्शन जी, हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। फिर तुम माफी क्यों मांग रही हो? मुन्ना, तू यहाँ पर क्यों आया है? राधिका की वजह से तेरा भी नाम खराब हो जाएगा, फिर तेरे काम पर असर पड़ेगा, तेरे काम का नुकसान होगा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? राधिका इतनी मुसीबत में, मुश्किल में है और मैं ना हूं, जबकि मैं जानता हूं कि राधिका की कोई गलती है ही नहीं। दिव्य बिल्कुल ठीक कह रहा है। राधिका, बेवजह की माफी दुश्मनों के हाथ में अस्त्र देने के बराबर होती है, जो हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। एक बात याद रखना, झूठी माफी 100 झूठों से भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। पर किसी अपने को बचाने के लिए मांगी हुई झूठी माफी भी 100 सच के बराबर है दादी।